मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का है सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिखाया है। चाहते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हों और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से आकर वो सब अपनी आशीषें लेकर परमेश्वर के राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपको आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुने और आइए पढ़ने के लिए हमारे साथ निकाल लें यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसके पहले 8 पद। आइजाया चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 8 लिखा है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार उस न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने और तप्त भूमि पर बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और न सुनने वालों के कान और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों का मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वाली जीभ फुर्ती के साथ साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उद्धार न कहलाएगा और ना कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता है और मन में अनर्थ ही गढ़ता है कि वो अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ बोले। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे के जल को रोक रखे। छली की बातें बुरी होती हैं, वो दुष्ट युक्तियां निकालता है। वो दरिद्र को भी झूठी बातों से लूटे, जबकि वो ठीक नम्रता से भी बोलते हैं। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वो उदारता में स्थिर रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, गजानंद भाई को मैं देख पा रहा हूं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यशायाह भविष्यद्वक्ता का 32वां अध्याय और पहले 8 पद आपको और मुझे इस अंतिम दिन में बहुत आशीष के लिए लाए गए हैं। और वो कहता है कि देखो एक राजा धर्म के राज्य करेगा। देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा यानी यहां जो राज्य की बात हो रही है वो यीशु मसीह को इंगित किया जा रहा है। यीशु मसीह को दिखाया जा रहा है कि एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। राजकुमार कौन? हमारे और आपके सामने ये प्रश्न उठता है कि हम किस राजकुमार की बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ये सिखाता है कि जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजता है और उसमें 2-4 आशीषें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिसमें वो कहता तुम मेरे लेपालक पुत्र हो, यानी परमेश्वर के बेटे बेटियां, तुम मसीह के राजदूत हो और तुम उस मिरास के सहभागी हो जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है। और ये वो चीज है जिसके अनुसार मुझे और आपको आज परमेश्वर की आशीष लेनी है। और लिखा है राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। और इस आशीष के साथ जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है कि परमेश्वर की ये वो आशीष है जो मुझे और आपको बहुत अधिकाई से परमेश्वर देता है। और आने वाले समय में आप और मुझे इस आशीष को लेकर आगे बढ़ना है। आने वाले वर्ष में इस आशीष को मुझे और आपको लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो हमारी आशीषों को सुनता है, देखता है, समझता है और उन आशीषों के द्वारा मुझे और आपको आशीष देकर आगे बढ़ाता है। वो लिखा है कि हर एक मानो आंधी में छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा। हर एक क्या होगा?
मानो आंधी में छिपने का स्थान। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर हर उस चीज से उसे निकाल देता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको यह आशीष दे रहा है कि वो आंधी में छिपने का स्थान है। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो कहता है कि साहब, आंधी में छिपने का स्थान और बौछार से आड़। कोई भी विपत्ति आप पे और मुझ पर नहीं पड़ सकती। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको हर उस विपत्ति से बचा सकता है अगर मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से हों। अगर मैं और आप अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर की ओर देखें तो परमेश्वर हर उस चीज को मुझे और आपको दे सकता है। आज इस चीज को समझिए, इस चीज के अनुसार अपने जीवन को देखिए कि मैं और आप क्या कर रहे हैं और हमें क्या होना चाहिए। और लिखा है, निर्जल देश में जल के झरने और तप्त भूमि पर चट्टान की बड़ी छाया। यह है परमेश्वर की आशीषें। निर्जल देश में जल के झरने। तरसेम भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो कहता है निर्जल देश में जल के झरने। याद कीजिए परमेश्वर की उस आशीष को जब इजरायली लोग मिस्र से निकाले गए तो उन्हें प्यास लगी, पानी उनके पास नहीं था और उन्होंने मूसा से कहा कि तू हमें मरने के लिए लेके आया है। और मूसा ने इस आशीष को परमेश्वर से मांगा। इस आशीष को उसने परमेश्वर से मांगकर कहा, प्रभु इस आशीष को इन्हें दे। जानते हैं परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकालकर अपने लोगों को दिया। निर्जल देश था वो, निर्जल देश था, वहां भी जल के झरने बहाए गए। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और लिखा है, तप्त भूमि पर बड़ी चट्टान की छाया। ये सारी आशीषें परमेश्वर अपने लोगों को दे चुका, आज भी दे रहा है। लेकिन ना तो मेरी आंखें हैं ना मेरा दर्शन है। आज मैंने इस चीज को परमेश्वर ने मुझे दिया क्यों है? आज वो चीज आप और मैं सीखेंगे जो बाइबल में लिखी हुई है। लिखा है, तप्त भूमि पर बड़ी चट्टान की छाया। याद कीजिए जब मिस्र देश से निकालकर इस्राएली चल रहे थे तो परमेश्वर ने दोनों तरह से उनकी रक्षा की। दिन में वो छाया की तरह उनके ऊपर चलता था लेके उन्हें, और रात में आग के खंबे के समान उन्हें लेकर चलता था, क्योंकि ये रोशनी रात में हो सकती थी। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है जिसकी हमें अपेक्षा या आकांक्षा है, लेकिन मेरे आपके मांगने में कमी हो सकती है, परमेश्वर के देने में नहीं। और इसीलिए लिखा है कि इजरायलियों ने सब कुछ पाकर भी परमेश्वर की आशीषों का मोल नहीं जाना। वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहे, और इसीलिए परमेश्वर ने बहुत से लोगों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया। लेकिन जो बचे, परमेश्वर ने उन्हें यहोशू के द्वारा कनान देश तक पहुंचाया, जिसको देने की शपथ उन्होंने इस्राएलियों से खाई थी। आज मुझे और आपको भी वांछित आशीषें परमेश्वर दे सकता है, लेकिन लेने के लिए मैं और आप है कहां? कहां है मेरी और आपकी आशीष? कहां है मेरा और आपका विचार परमेश्वर के साथ जुड़ने का? और वो लिखता है, उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और न सुनने वालों के कान लगे होंगे। मैं रोज आपसे यही बात तो कहता हूं, देखने वालों की आंखें धुंधली नहीं होंगी। आज परमेश्वर से इस बात को फिर मांगिए कि प्रभु मेरी आंखों का दर्शन धुंधला ना हो, जो कुछ मैं देखूं उसे बड़ा स्पष्ट देखूं और स्पष्टता से अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। मुझे मार्ग दिखा, मुझे मार्ग चिता, मुझे दर्शन को दिखाकर मेरी आशीषें मुझे दे। आज कहिए परमेश्वर सब कुछ आपको और मुझे दे सकता है, प्रोवाइडेड मेरी और आपकी मांगने की स्थिति हो, मेरा आपका दर्शन साफ हो। मुझे कहां जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में आएगी और कैसे परमेश्वर मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा, कैसे। आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे जाना है। और वो कहता है कि
उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली नहीं होंगी। आज परमेश्वर से इस आशीष को मांग लीजिए कि प्रभु मेरी आंखों में धुंधलेपन को हटा। कुरंथियों में लिखा है, अब तक तो मैं धुंधला सा देखता था, लेकिन अब मैं स्पष्ट देखता हूं। आज कहिए परमेश्वर से, मेरी दर्शन को स्पष्ट कर प्रभु, जिससे कि मैं जान सकूं, देख सकूं, समझ सकूं कि मेरी आशीष है कहां और कैसी है, कैसे परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाया है, कैसे मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकता हूं। परमेश्वर से मांगिए आज। परमेश्वर आपको बिना उलाहना दिए उदारता से देगा फॉर श्योर, क्योंकि आप मांग रहे हो। और लिखा है कि सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। सुनने की इच्छा तो रखिए आज, सुनने की इच्छा तो रखिए। परमेश्वर से कहिए तो कि प्रभु आपकी मीठी और सुंदर आवाज को, आपकी मीठी, धीमी और प्यारी आवाज को क्या मैं सुन सकता हूं? क्या मेरे कान इतने खुले हैं कि मैं परमेश्वर की आशीष को ले सकता हूं? कहिए परमेश्वर से आज, क्योंकि परमेश्वर आपको सुनता है, परमेश्वर आपको समझता है, परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। और कोई संसार आपको आशीष नहीं देगा। संसार या तो आपका मजाक उड़ाएगा और या फिर वो किसी ना किसी गलत रास्ते पर आपको धकेल देगा। दो ही चीजें हैं। संसार या तो आपका मजाक उड़ाएगा या किसी गलत रास्ते पर आपको खड़ा करके आपको किसी गलत रास्ते पर चला देगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर अपने मांगने वाले को हर वो अच्छी चीज देता है जो वो चाहते हैं। परमेश्वर हमारा आज भी जागृत है, आज भी वो आपकी सुनता है, आज भी वो आपकी मानता है, आज भी वो आपको और मुझे आशीष देता है। आशीष लेने के लिए जाइए तो। लिखा है, उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे। उतावलों के मन, आज बहुत सी चीजें हैं आपके और मेरे मन में होती हैं। क्या ये सही है? क्या ये ऐसा है या नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? बहुत सी बातें मैं और आप समझ नहीं पाते। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का होना। और आपके और मेरे जीवन में जब पवित्र आत्मा होती है तब परमेश्वर की आशीषें हम पर अधिकाई से उंडेली जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे मन को साफ रखता है। पवित्र आत्मा मेरे मन को परमेश्वर की ओर लगाता है। और जब मैं और आप परमेश्वर की ओर अपने आशीष को देखते हैं, तब हमारी हर वो बात, हर वो प्रश्न जो कि हम अपने जीवन से पूछते हैं, परमेश्वर उनका प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में देता है। इंपॉर्टेंट चीज है पवित्र आत्मा का दर्शन आपके और मेरे जीवन में होना। और लिखा है कि उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से साफ बोलेगी। तुतलाने वाले, आज कई लोग बेचारे बोलने में तुतलाते हैं, लेकिन परमेश्वर, अरे बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की। तुतलाने में जो सबसे बड़ी आशीष है वो मूसा खुद था। पढ़िए, उसने परमेश्वर के सामने बहाना क्या लगाया था कि वो फिरौन के सामने बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो हकलाता और तुतलाता है। ठीक है, परमेश्वर चुनता कैसे लोगों को। उसने कहा कि मैं हकलाता हूं, तुतलाता हूं, मैं फिरौन के सामने क्या बोलूंगा। यहोवा ने उससे कहा, तू बोलेगा, मैं तेरे भाई हारून को तुझे देता हूं, लेकिन फिर भी नियत समय पर वो शब्द तेरे मुंह में डाले जाएंगे जिसे तुझे बोलना चाहिए। यह आशीष, लिखा है, तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से साफ बोलेगी। यह आशीष है, तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से साफ बोलेगी। आज कहिए परमेश्वर से कि प्रभु, अगर मैं तुतलाता हूं, मेरे जीवन में आशीषें नहीं है, तो आप मेरी आशीषों को मुझे दे, जिससे कि मैं अपनी आशीषों को साफ बोलकर दिखा सकूं कि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। आज कहिए लोगों के साथ जाकर, परमेश्वर के पास जाकर कहिए कि इस नए वर्ष में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा रूप परिवर्तित कर दे, अपनी जैसा रूप बना दे, जिससे कि मैं आशीष को दुनिया को दे सकूं। लिखा है, मूढ़ फिर उद्धार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा। फिर जो जैसा वैसी रहेगा। अगर आप परमेश्वर की आशीष नहीं ले रहे, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पा रहे, तो जो जैसा फिर वैसे ही रहे। बाइबल में कहते हैं, एक स्टेज पर लिखा है कि जो जैसा वैसा ही बना रहे, क्योंकि आशीष नहीं आ रही है आपके जीवन में। देख नहीं पा रहे आप आशीष को आज,
लिखा है मूढ़ फिर उद्धार न कहलाएगा। मूढ़, मूर्ख। अगर आपके पास और मेरे पास परमेश्वर का भय नहीं है, अगर आपके पास मेरे पास परमेश्वर के वचन की आशीष नहीं है, तो फिर आप क्या हैं? मूर्ख हैं। आप और मैं परमेश्वर की आशीषें नहीं ले पाएंगे। हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। आज इसीलिए अनुग्रह के इस समय का फायदा उठाइए और परमेश्वर से अपनी आशीषें चल कर लीजिए। कहिए परमेश्वर से कि मेरी आशीषें मुझे दे। लिखा है मूढ़ फिर उद्धार ना कहलाएगा, ना कंजूस दानी कहा जाएगा। कंजूस जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आशीषों को न लिया है न समझा है। देखिए, कंजूस के बारे में बहुत साफ लिखा है। अगर मैं और आप अपनी आशीषें लोगों में नहीं बांटते, मैं और आप अपनी आशीषें अपने तक रख लेते हैं, अपने परिवार तक रख लेते हैं, तो हमारे ऊपर ये टाइटल लगेगा कि क्या लिखेगा? कंजूस दानी नहीं कहा जाएगा। आप कंजूस हो जाएंगे। कंजूस मत होइए, क्योंकि ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो है आपके पास, जैसा है आपके पास, अगर कोई आपके पास आशीष के लिए आता है, एक कटोरा ठंडा पानी पिला दीजिए, उसके सर पे हाथ रख के उसे प्रार्थना कर दीजिए, उसे शांति दे दीजिए, उसके बात को सुन लीजिए, उसके साथ समय बिता लीजिए। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है, करना चाहिए आज, क्योंकि आप और मैं मसीह के राजदूत हैं, उसके लिए पालक पुत्र हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि यहां हमें राजकुमारों का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह के राजदूत हैं। इस आशीष को लेने के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और लिखा है, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता की ही बातें जानता है और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से अपनी आशीषें नहीं लेते हो, तो आपके लिए लिखा है और मेरे लिए लिखा है कि मूढ़ तो मूढ़ता की बातें ही जानता है। परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं गया, परमेश्वर की आशीषों को उसने नहीं सीखा, परमेश्वर के वचन में जाकर उसने अपनी आशीषों को नहीं पहचाना। मूढ़ तो मूढ़ ही रह गया। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी हर उस चीज को जो मुझे बाधक के रूप में परमेश्वर की आशीषों में है, मेरे जीवन से हटा दे प्रभु। आज इस काल में आपको और मुझे परमेश्वर से आशीषों को लेकर आगे बढ़ना है। आज इस काल में मुझे और आपको परमेश्वर के साथ चलना है। इस काल में परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। आज परमेश्वर चाहता है इन आशीषों को मुझे और आपको देना। और लिखा है मूढ़ तो मूढ़ता की ही बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को छली जीभ और अभिमानी आंखों से घृणा है। छली जीभ कब आती है? जब हमारे मन में अनर्थ कल्पनाएं होती हैं, तब हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं। परमेश्वर नहीं पसंद करता इन चीजों को। बाइबल में लिखा है जो सीधा है, सच्चा है, वो परमेश्वर को पसंद है। उसके मार्ग सीधा करता है और उसे अपनी ओर देखने को कहता है। यहोशू की पुस्तक के उसके पहले अध्याय में लिखा है साफ साफ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। नीति वचन 3 में भी लिखा है तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज चेक करिए कि मेरा और आपका मन कहीं अनर्थ और अगर गढ़ रहा है तो सोच लीजिए मेरी और आपकी मुझसे और आपसे कोसों। लिखा है और वो अनर्थ के काम मन में अनर्थ ही करता है कि वो अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। वो अधर्म के काम करे। आज परमेश्वर इन सारी चीजों को मुझे और आपको दिखाता है कि वो क्या करे, अधर्म के काम करे। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप इन सारी चीजों को सीखें, जानें, समझें, अधर्म के कामों से तौबा करके अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ जोड़ लें। आज चाहता है परमेश्वर। आज पूरे संसार में न्यू ईयर की तैयारियां हो रही होंगी।
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज आगरा में ठंड बहुत है। मैं सारे दिन काम करके आया और मैं बिस्तर में लेटा। उसके बाद मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं बिस्तरा छोड़ूं, लेकिन परमेश्वर का काम करना था, इसलिए मैंने बिस्तर में ही अपने बेटे से कहा कि मेरे फोन को ऐसे जगा दे जिससे कि मैं लोगों से बातचीत तो कर सकूं। और इसीलिए मैं आज आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। धन्यवाद हो परमेश्वर का, उस आशीषों का जिसे परमेश्वर ने मुझे और आपके जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि वो अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे के जल को रोक रखे। आज हम करते हैं ये काम। ऐसे नहीं लिखा बाइबल में, ये ऐसे नहीं लिखा, ये वास्तव में सही बात है। कई बार जब हमारे पास संसाधन होते हैं, पैसा होता है, तो हम परमेश्वर की ओर से फिर जाते हैं। हम अपने मन में अनर्थ कल्पनाएं गढ़ते हैं, अधर्म के काम करते हैं, और जो आशीष परमेश्वर की हमें मिली हुई थी, उस आशीष को हम बांटते नहीं है, उस आशीष को अपने तक ही रखते हैं। लिखा क्या है, फिर सुनिए कि यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूखे को भूखा रहने दे और प्यासे के जल को रोक रखे। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल की उस आशीष को आज साल के अंतिम दिन में लीजिए। बाइबल बहुत स्पष्ट तौर पर कहती है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे क्या कर, खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। क्यों? क्योंकि ऐसा करके तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। ऐसा करके उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। आज कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन को इतना बदल कि मेरे बैरी भी मेरे मित्र हों, मैं उनके लिए भी शिद्दत से काम करने वाला हूं। क्या लिखा है बाइबल? बाइबल बहुत अच्छी पुस्तक है। बाइबल बहुत अच्छा वचन है जो आपको मुझे सिखाता है। क्या कर, अपने सताने वालों को क्या कर, आशीष दे। जो तेरे वो व्यक्तियां बांधे उसके लिए प्रार्थना कर। यह है आशीष। परमेश्वर जैसा स्वभाव इसे कहते हैं, ये जो तेरे विरुद्ध युक्तियां बांधे उसके लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने भी क्रूस से पहली वचन के रूपी प्रार्थना को क्या कहा था? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे भी और मुझसे भी यही कह रहा है कि मुझे और आपको क्षमा करना है। बहुत से लोग हमारे जीवन में ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े अपराध किए होंगे जो क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि आज क्षमा करना सीखो। फिर भी परमेश्वर कहता है कि अपनी आशीष को, परमेश्वर की आशीष को लोगों को दो। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप अपनी आशीषें परमेश्वर को दें। योगेश भाई की मैं वीडियो देख रहा था, अभी आज ही की वीडियो देख रहा था, कैसे एक होटल में खड़े होकर उन्होंने लोगों को आशीष दी। कैसे उन्होंने खड़े होकर लोगों को आशीष दी और बड़े बेधड़क तरीके से उन्होंने नए साल को मुबारक कहा। प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के वचन को कहने, सुनने और सीखने में कभी हिचकते नहीं है, जो परमेश्वर की दी हुई आशीषों को लोगों के साथ बांटते हैं। वरना हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे को भूखा और प्यासे को प्यासा ही रखते हैं। ये मत सोचिए कि पानी की भूख और खाने की भूख और पानी की प्यास नहीं। आज परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें आत्मा रूपी जल को, आत्मा रूपी रोटी को लोगों के बीच में देना है। क्या होगा? जिससे कि लोग तृप्त होंगे, जिससे कि लोग फिर प्यासे नहीं होंगे। आज मुझे और आपको आत्मिक आशीषें लोगों के बीच में बांटनी है। आज मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को लेना है। क्या लिखा है? छली की चालें बुरी होती हैं, वो दुष्ट युक्तियां निकालता है। छली की चालें बुरी होती हैं और वो दुष्ट युक्तियां निकालता है। आगरा मसीह मंडी परिवार मेरे साथ जुड़ता है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है छली की बातें बुरी होती हैं। परमेश्वर जानता है,
क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है, तो वो कहता है कि छली की बातें बुरी होती हैं, अच्छी नहीं होती। लेकिन हां, उसके लिए अच्छी हो सकती है जिस पर परमेश्वर का प्रकाशन ना हो, क्योंकि वो छल की बातें बोलता ही इसलिए है। ऐसे लोग छल की बातें बोलते ही इसलिए हैं कि जिससे वो दूसरों को फंसा सके। लेकिन जो परमेश्वर के प्रकाशन में होगा, उसको ये मालूम होगा कि छली की बातें बुरी होती हैं और वो दुष्ट युक्तियां निकालता है। क्यों उसकी बातें बुरी होती हैं? क्योंकि वो लोगों को फंसाने के लिए दुष्ट युक्तियां निकालता है। आज इस आशीष के साथ जाइए परमेश्वर के पास कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके पास हो तो आप उसे पहचान सकें, उसकी छली जीभ को देख सकें, उसके छल की युक्तियों को देख सकें, जिससे नियत समय पर चौकस रहकर अपने आप को आप शैतान के हमले से बचा सकें। नियत समय पर लिखा है कि वो दुष्ट युक्तियां निकालता है और दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटता है। आज ऐसे लोग बड़े आराम से किसको फंसाते हैं? दीन और दरिद्र लोगों को, जिनके पास बेचारों को पहले ही कुछ नहीं होता। और ऐसे लोगों को भी लूट लेते हैं लोग। ये मत सोचिए कि वो छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को भी लूटते हैं लोग, क्योंकि वो आसान टारगेट है, इजी टारगेट है, बहुत आसानी से कब्जे में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाते। आज ऐसे लोगों को भी शैतान शिकार बनाता है, जिन पे ना भी हो कुछ, लेकिन वो बड़ी विश्वास के साथ अपनी चीजों को नहीं ले पाते। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 32वां अध्याय पहले 8 पद आपको और मुझे आशीष दे रहे हैं। और लिखा है, छली की चालें बुरी होती हैं, वो दुष्ट युक्तियां निकालता है और दरिद्र को भी वो झूठी बातों में लूटता है, जबकि वे ठीक और नम्रता की बातें भी बोलते हैं। बेचारे सीधे लोग होते हैं, नम्रता से आपके मेरे पास आते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है, ऐसे लोग उन्हें भी लूट लेते हैं। जानते हैं, कई बार ऐसे लोग कलंकित करते हैं। बहुत खुशी की बात है गजानन भाई, आपका प्रकाशन बहुत अच्छा है, प्रभु आपको आशीष दे। आज इस चीज को समझिए, इस चीज को सीखिए कि आज हम कई लोग परमेश्वर के नाम को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग तो विश्वास से उनके पास आते हैं परमेश्वर को देखने, लेकिन वो छलकर उन्हें लूट लेते हैं। छलकर। आज विश्वास से परमेश्वर के पास जाइए, विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीषों को लीजिए और अपने जीवन से ये ध्येय बनाइए कि हर वो व्यक्ति जो आपके पास आता है उसकी आशीषों को आप उसे देंगे, छल से नहीं, परमेश्वर के वचन से। छलने के लिए दुनिया बैठी है। आज बहुत सारे प्रचारक आपकी लाइन में होंगे जो देखते होंगे कि भाई इस आदमी को, ये बेचारा गरीब परेशानी में है, तकलीफ में है, इसको कैसे लूटें। परमेश्वर पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को। आज आपको और मुझे ये चीज समझनी है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। आज अगर मुझे और आपको आशीष वास्तव में चाहिए तो मुझे और आपको परमेश्वर की ओर देखकर अपनी आशीषों को लेना होगा। परमेश्वर के पास मुझे और आपको जाकर अपनी आशीषें मांगनी होगी और उन आशीषों को लोगों को देना होगा। और लिखा है, वो दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटता है, जबकि वो ठीक और नम्रता से बोलते हैं। ठीक और नम्रता से बोलते हैं, उनको भी लूट लेते हैं लोग बेचारे। और ऐसे लोग कई बार क्या होता है, ठेस खाते हैं। किससे? उन्हें लगता है परमेश्वर ने ऐसा किया उनके साथ। नहीं, आज आपको वास्तविक आशीषें लोगों की देनी है। चलिए मत किसी को, जो है जैसा है स्पष्ट बता दीजिए। मुझे कई बार कॉलेज में लोग पूछते हैं, स्टैंडी साहब आप लच्छेदार बातें नहीं करते। मैंने कहा मेरी आशीष ही नहीं है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं साहब एडमिशन की स्थिति, मैं पूछकर जैसा होता वैसे ही बताता हूं। मैं किसी को कोई झूठी आशा नहीं देता जिससे कि वो बेचारा किसी बेचारे बच्चे का साल खराब हो।
मैं किसी को भी झूठी आशा नहीं देता, परमेश्वर ने सिखाया ही नहीं है। मैंने अपनी माँ से सीखा कि तेरी हाँ हाँ हो, तेरी ना ना हो। बीच में अगर तूने कुछ बोला तो वो शैतान की ओर से। इसलिए हाँ ना की बात ही कीजिएगा, किसी को झूठी आशा मत दिलाइएगा। साफ बताइएगा कि प्रभु इस आशीष को इस व्यक्ति को दे दे, अगर वो योग्य होगा तो आशीष उस पर ठहर जाएगी, और अयोग्य होगा तो आशीष आपके पास लौट आएगी। इसीलिए आप रोज सुबह जब मुझे सुनते हो तो मैं आपको क्या कहता हूं, प्रभु आपको घराने सहित आशीष दे। अगर आप आशीष के योग्य हो, परमेश्वर के अनुसार आप मन से परमेश्वर से जुड़े होगे तो वो आशीष आपके जीवन पर ठहर जाएगी, और अगर नहीं जुड़े हुए तो वो आशीष मेरे पास लौट आएगी। इसलिए विश्वास के साथ परमेश्वर से जुड़िए। आपकी आशीषें इंतजार देकर परमेश्वर इंतजार करता है। और लिखा है, परंतु उद्धार मनुष्य उद्धारता की युक्तियां निकालता है। उद्धार मनुष्य का मतलब समझें इस बात को बहुत साफ तरीके से कि उद्धार मनुष्य का मतलब होता है जिसकी आशीषें परमेश्वर की ओर से होती है। आज उद्धार मनुष्य का अर्थ यह है जिसकी आशीषें परमेश्वर की ओर से होती है। बाइबल कहती है सेत में मिला है, सेत में दो। उदारता ही हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने भी उदारता ही तो दिखाई थी। उदारता क्या थी जानते हैं? उसने अपने निज पुत्र को आपके और मेरे लिए दिया। उदारता ही थी ये उदारता ही थी जिसकी वजह से परमेश्वर के निज पुत्र की आशीष हमें मिली, जिसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों का बोझ कम करके अपने ऊपर लिया। ये उदारता ही थी। इस उदारता को अपने और मेरे जीवन में आने दीजिए। परमेश्वर से कहिए, क्या लिखा है, परंतु उद्धार मनुष्य उद्धारता की युक्तियां निकालता है। उद्धार व्यक्ति है जिसकी आशीषें परमेश्वर की ओर से होती हैं, तो वो उद्धारता की युक्तियां निकालता है, लोगों को आशीष देता है, चलकर देता है, विश्वास से देता है। वो उद्धारता में स्थिर भी रहेगा। आज इस साल की अंतिम आशीष आपकी और मेरी है कि मुझे और आपको उद्धारता में स्थिर भी रहना है, भागना नहीं है। आज मुझे और आपको भागना नहीं है, परमेश्वर की आशीषों के साथ स्थिर रहना है, जिससे कि हम उन आशीषों को लोगों को दे सकें, जिससे मैं और आप उन आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ सकें, जिसके द्वारा मैं और आप अपने आशीषों को दुनिया को दिखाने वाले हों कि मैं और आप परमेश्वर के हैं। आने वाले वर्ष में प्रभु से मांगिए कि प्रभु का प्रकाशन आपके जीवन में इतना साफ और स्पष्ट हो कि आपकी आंखें आपके दर्शन को देख सकें। आने वाले समय में परमेश्वर से मांगिए कि आपके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हों। आने वाले समय में परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष आपकी ओर से हो। कहिए तो परमेश्वर से, कहिए परमेश्वर से जो बिना उलाना दिए आपको उदारता से देता है। आपकी हर आशीष आपको मिलेगी, और वो आशीष केवल अपने तक नहीं रखनी है। 2025 की ये आशीष आपके और मेरे जीवन में हो कि उन आशीषों को केवल अपने तक मत रखिए, उन आशीषों को बांट दीजिए लोगों को। उन आशीषों को बांट दीजिए। विश्वास के साथ बढ़िए। आज परमेश्वर की आशीषें आपका इंतजार करती हैं। जाइए आज परमेश्वर के पास। नए वर्ष में जाने से पहले प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जाकर नए वर्ष में प्रवेश कीजिए, जिससे आपकी आशीषें आपको मिले। शांति का वो राजकुमार आपके जीवन में राज्य करे। आप और मैं लोगों के काम न्याय से और परमेश्वर की आशीषों से करने वाले हों। बाइबल में लिखा है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर के साथ को लेकर बढ़िए। आज कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीषें आपकी ओर से हैं। कहिए परमेश्वर से, आप परमेश्वर की आशीषें इस नए साल में लोगों को दिखाने और देने वाले हो। इसी कामना के साथ
आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखता हूं प्रभु कि हमारी आशीषों को आपकी ओर से हमें मिलेगी और हम बड़े विश्वास से आपकी आशीषों के साथ आगे बढ़ने वाले होंगे। बारी बारी से हमारी आशीषों को हमें दिखाएं और विश्वास के साथ हम अपनी आशीषों के साथ बढ़ सकें। कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में ना हो जो हमारे सहने से बाहर हो। हर वो व्यक्ति जो आपकी ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आज देख रहा है, उसकी आशीष उन्हें दे। विशेषकर जैक्सन जॉन भाई की मां के लिए प्रभु, उन्होंने मुझे फोन किया कि उनकी उम्मीद टूटती है, उनका विश्वास घटता है अपने बेटे की हालत देखकर। प्रभु, हम सभी की प्रार्थना है कि उनके विश्वास को बढ़ाएं और उनके बेटे को चंगाई दें। इस नए वर्ष में वो अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के पास जाकर कहने वाली हो कि प्रभु, आपने कितनी बड़ी और अच्छी आशीषें मुझे दी हैं। आपका हाथ किस तरह से मेरे बच्चे पर पड़ा और उसकी आशीषों से मिली। आज हम सब विश्वास के साथ उस बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने घरों में, अपने जीवन से उसकी आशीषों से देंगे। प्रभु, उसको शीघ्र अतिशीघ्र चंगाई दे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, यानी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल सुबह, क्योंकि चर्च है, कल सुबह ठीक 7 बजे हम अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर से जुड़ेंगे, परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ चर्च का समय 10:30 बजे का है। इसलिए परमेश्वर के साथ हम अपनी आशीषों को लेकर बढ़ेंगे और विश्वास के साथ अपनी आशीषें लेकर प्रभु के सामने कहेंगे कि प्रभु, आपने एक बार नए वर्ष के साथ हमारी आशीषों को बढ़ा दिया है। प्रभु अधिकाई से आप सभी को आशीष दे और आपको संभाले रखे। आप सभी को जय मसीह की।